नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। कौन कौन इनको दे रहा है समर्थन, कहां कहां से जुड़े हैं इनके तार, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। नई दिल्ली का जंतर मंतर मैदान में युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर मंतर के परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इन प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस लाठी चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाते हुए सुना गया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई देश के खिलाफ साजिश करता है तो हम वापस आएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। खैर, अब मौका भी है और दस्तूर भी है, तो लिहाजा कोई भी नेता बिना बोले कैसे रह सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इस पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। हमारी 4 साल से पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, किसी पेपर में कोई गड़बड़ नहीं हुई। 10 साल हमने दिल्ली में सरकार चलाई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, किसी पेपर में गड़बड़ी नहीं हुई। और केंद्र सरकार के हर पेपर में गड़बड़ हो रही है, हर पेपर में कोई लीक हो रहा है, कोई गड़बड़ हो रही है। क्यों? सवाल नीयत का है। उनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है। आप 2 उदाहरण ले लीजिए। सीबीएसई का पेपर, ओएसएम का ठेका ऐसी कंपनी को दिया गया जिस कंपनी ने तेलंगाना के पेपरों में भारी गड़बड़ की थी। तेलंगाना में एग्जाम्स में उस कंपनी ने इतनी गड़बड़ की थी, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया और उसकी गड़बड़ियों की वजह से 20 से ज्यादा बच्चों ने तेलंगाना में सुसाइड कर लिया। और उस कंपनी को केंद्र सरकार ने सारे देश का ठेका दे दिया। क्यों? नीयत खराब थी केंद्र सरकार की। और हुआ क्या? लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो गया। अभी तक उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। एक कमेटी बना दी, बस कमेटी अपना काम करती रहेगी। सीबीएसई के चेयरमैन को हटा के उसको एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी बना दिया, बस, और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब सारे घोटाले पे पर्दा डाला जा रहा है, घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? अगली साल भी इनको पेपर लीक करना है, अगली साल भी इनको ओएसएम में धांधली करनी है। अरबों खरबों का घोटाला है, नीयत खराब है इनकी। नीट का पेपर ले लीजिए। नीट के पेपर में आपने भी अखबार में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, कह रहे हैं कि पेपर सेटिंग की स्टेज पे पेपर लीक हुआ और उसका समाधान क्या निकाल रहे हैं कि पेपरों की ट्रांसपोर्टेशन अब एयरफोर्स के जहाजों द्वारा की जाएगी। अरे अगर पेपर सेटिंग के टाइम पे पेपर लीक हुआ रहा है तो पेपर जहाज से ट्रांसपोर्ट करने से कैसे वो पेपर लीक रुकेगा? तो पेपर लीक रोकना नहीं है। सारे घोटाले पे पर्दा डाला जा रहा है, घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है, क्योंकि अगली साल फिर से पेपर लीक करने हैं, अगली साल फिर से अरबों खरबों रुपए कमाने हैं। ये बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। जब तक आप सब लोग मिलके आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप सब लोग मिलके सड़कों पे नहीं उतरोगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाले। आपको सबको मिलके आवाज उठा के सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि सरकार इस पूरे सिस्टम को ठीक करे, नहीं तो नहीं होने वाला। इससे पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके लोगों को जंतर मंतर पर शनिवार को प्रदर्शन की इजाजत दे दी थी। दीपके शनिवार सुबह ही अमेरिका से दिल्ली पहुंचे। प्रदर्शन से पहले ही दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आ गई थी और हजारों पुलिसकर्मियों को नई दिल्ली जिले में तैनात किया गया। इसके अलावा पुलिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घरों के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि सीजेपी ने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताया, लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी एहतियात बरत रही है। इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अभिजीत दीपके पिछले महीने ही इंस्टाग्राम और एक्स पर सीजेपी पेज शुरू करके चर्चा में आए थे। कुछ ही दिनों में
ये पेज बहुत लोकप्रिय हो गए। देव की एयरपोर्ट के बाद संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। उनके साथ लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत अन्य साथी भी होंगे। हम सब इस वक्त यहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के सामने हैं। जो परमिशन है आज के प्रोटेस्ट की, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए जो आज प्रोटेस्ट है, उसकी परमिशन मिल गई है। जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं, वो डायरेक्टली जंतर मंतर पहुंचे। और आज आप अपने आसपास जब यहाँ पहुंचेंगे, बहुत सारी पुलिस फोर्स देखेंगे, बड़ी बड़ी वज्र की गाड़ियाँ देखेंगे। हम सबसे अपील है कि आप डरिए मत। ये धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन की डिमांड में उसके लिए जो मूवमेंट बना है, उसमें आखिरी दिन है जो आज के प्रोटेस्ट में हमें रोकनी है। और इस चीज को इंश्योर करवाना है कि वो शिक्षा मंत्री जो साल दर साल हम लोगों के फ्यूचर बर्बाद करने के लिए सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल रहा है, वो इंसान आज हमारे प्रदर्शन के बेसिस पे अपना इस्तीफा टेंडर करने के लिए मजबूर है। पिछले 5-10 दिन से लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर पेज चलाकर क्या होगा। उन लोगों को कैमरा घुमाकर ये दिखा दीजिए कि जंतर मंतर पर कितने कॉकरोच घर से बाहर निकल कर आए हैं। माज 1-2 दिन में हमारे साथ लाखों स्टूडेंट्स होंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी कोई प्लान की हुई पार्टी नहीं है। ये हर एक स्टूडेंट की आवाज है जो सरकार से नाराज है। दिल्ली पुलिस ने न्यू दिल्ली जिले में करीब 2000 जवानों को तैनात करने का फैसला किया है। पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदर्शनकारियों से कोई टकराव न हो। उन्हें शांत रहने के लिए समझाने और मनाने का काम करना है। पूरे इलाके को 12 जोनों में बांटा गया है। हर जोन की कमान एक डीसीपी रैंक के अधिकारी के पास होगी। पुलिस ने नई दिल्ली जिले के अलावा अन्य जिलों से भी भारी संख्या में जवान बुलाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 20 कंपनियां अतिरिक्त फोर्स तैयार रखी गई हैं। न्यू दिल्ली जिले के डीसीपी सचिन शर्मा ने शुक्रवार शाम पुलिस मुख्यालय में मीटिंग की और तैयारियों की समीक्षा की। पुलिस ड्रोन, वीडियो और फोटोग्राफी के जरिए पूरे प्रदर्शन की निगरानी करेगी। संविधान के अनुच्छेद 19 में शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक व्यवस्था और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए पुलिस से अनुमति यानी कि एनओसी लेना जरूरी होता है। तो वहीं दिल्ली में प्रदर्शन के लिए आवेदन आमतौर पर 7 दिन पहले करना पड़ता है। अगर अनुमति नहीं दी जाती है तो पुलिस को कारण बताना होता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने समर्थकों से क्या अपील की है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। सीजीपी के प्रवक्ताओं सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष श्वंका ने सभी से अपील की कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि कल हम देश की शिक्षा व्यवस्था को रीसेट करने जा रहे हैं। अपनी आवाज को अब नजरअंदाज नहीं होने देंगे। रंका ने प्रधानमंत्री मोदी से सीधा आग्रह किया कि वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटा दें। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, आपका शिक्षा मंत्री नाकाबिल है। उनके कारण पूरा शिक्षा सिस्टम बर्बाद हो चुका है। अब क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन, आइए इसे भी समझ लेते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाल ही में नीट यूजी पेपर लीक और सीबीएसई कक्षा 12वीं के ओएसएम सिस्टम वाली गड़बड़ियों के कारण काफी आलोचना झेल रहे हैं। छात्र और अभ्यर्थी इन मुद्दों पर नाराज हैं। इन मुद्दों पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। दिल्ली के अलावा पंजाब, अन्य राज्यों के छात्र, विभिन्न छात्र संगठन, कोचिंग सेंटर वाले लोग, शिक्षक और कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल होने पहुंचे। पुलिस को भी ऐसा लगता है कि ये बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन में शामिल हैं। इसकी घोषणा उन्होंने शुक्रवार को ही कर दी थी। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था। मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन में
बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से हमारी तरफ से नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत के ब्रिटेन दौरे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। लंदन में CJI के एक लेक्चर के बाद हुए सवाल जवाब सत्र के दौरान एक महिला ने भारत में असहमति के प्रति बढ़ती शत्रुता को लेकर सवाल पूछना चाहा, लेकिन स्टेज पर मौजूद एंकर ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस घटना की तूल पकड़ने के बाद लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक आधिकारिक बयान जारी कर दर्शक के अशोभनीय व्यवहार की कड़ी निंदा की है। CJI सूर्यकांत इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। इसी दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बर्कविक कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ विषय पर लेक्चर दिया था। कार्यक्रम के बाद हुए इंटरेक्टिव सेशन में दर्शकों के बीच बैठी एक महिला ने AI पर CJI की बातों का हवाला देते हुए असहमति का मुद्दा उठा दिया। असल में ये वही मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने बेरोजगारों को कॉकरोच कहा था, जिसके आधार पर कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल क्लिप के अनुसार महिला ने कहा कि हम देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लीगल ऑब्जर्वर से सुन रहे हैं कि भारत में असहमति के प्रति बढ़ती शत्रुता को लेकर काफी चिंता है। महिला ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि शत्रुता CJI के हालिया भाषणों में भी झलकती है। महिला अपना सवाल पूरा भी नहीं कर पाई थी कि स्टेज पर मौजूद एंकर ने उन्हें रोक दिया। एंकर ने कहा, पूरे सम्मान के साथ मुझे बहुत खेद है, मैं ये सवाल नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारा विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ से जुड़ा है। बहुत खेद है, मुझे आपको रोकना होगा। वायरल वीडियो क्लिप यहीं खत्म हो जाती है। तो वहीं एक अन्य वीडियो क्लिप में दर्शकों में से किसी को इस बात पर विरोध जताते हुए और ये कहते हुए सुना जा सकता है, कृपया हमें थोड़ा सम्मान दें। इस मामले को लेकर भारतीय उच्चायोग ने क्या कहा, आइए इसे भी समझ लेते हैं। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। बयान में बताया गया कि 4 जून 2026 को CJI सूर्यकांत आयोजकों के निमंत्रण पर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बर्कविक कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ पर लेक्चर देने पहुंचे थे। उच्चायोग ने कहा कि संबोधन के बाद एक शानदार चर्चा हुई। उसके बाद एक विशेष व्यक्ति ने कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की। दर्शकों का ऐसा अशोभनीय व्यवहार अस्वीकार्य है और इस सार्वजनिक संवाद के दौरान होने वाले सम्मानजनक जुड़ाव के अनुरूप नहीं है। बयान में आगे कहा गया कि लोकतांत्रिक समाज में विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक हिस्सा है, हालांकि उन्हें सभ्य और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए। इस घटना की वीडियो क्लिप कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और अन्य यूजर्स द्वारा शेयर की गई। दरअसल CJP का नाम CJI के उस बयान से जुड़ा है जो उन्होंने 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में दिया था। एक मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने कहा था, CJP के कुल 3 प्रवक्ता हैं, जिनमें नाम सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रंका है। इसके अलावा इस प्रदर्शन के पीछे और किस किस का हाथ हो सकता है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। मगर पहले आप ये ढपली पर चल रही परिचित से धुन सुन लीजिए। CJP ने मंगलवार को 3 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की घोषणा की। यह कदम शिक्षा व्यवस्था में विफलताओं के खिलाफ 6 जून को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए उठाया गया। अभिजीत द्वीप के स्थापित इस संगठन ने X पर पोस्ट में बताया कि कानून के जानकार पत्रकार सौरभ दास मुख्य प्रवक्ता होंगे, जबकि राजनीतिक शोधकर्ता और फिल्म मेकर विजेता दहिया तथा पूर्व प्रबंधन सलाहकार आशुतोष रंका संगठन की ओर से जनता और मीडिया के सामने प्रतिनिधित्व करेंगे। सौरभ दास CJP के मुख्य प्रवक्ता है। सौरभ का फोकस कानून, न्यायिक और सामाजिक मुद्दों पर रहता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने उन्हें नवंबर 2025 में इंडिया गेट पर हुए प्रदूषण विरोधी प्रदर्शनों में प्रमुख भूमिका निभाने का श्रेय दिया है। अगर आप सौरभ दास से पूछें कि वो कौन है, तो वो खुद को कानूनी और न्यायिक मामलों में विशेषज्ञता रखने वाला एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार बताएंगे।
असल में सौरभ दास का जुड़ाव आम आदमी पार्टी से रहा है और वो उमर खालिद और सरजिल इमाम के समर्थक भी रहे हैं। इनका संबंध ठाकुर फार्मा से भी है, जिसके खातों में अमेरिका से लाखों डॉलर आते रहते हैं। अब कौन है सीजेपी प्रवक्ता विजेता दहिया? लगे हाथ इनको भी समझ लेते हैं। विजेता दहिया भारतीय फिल्म मेकर, लेखक, कवि, राजनीतिक शोधकर्ता और कंटेंट क्रिएटर हैं। वे स्वतंत्र हरियाणवी सिनेमा में अपने काम और प्रमुख यूट्यूबर ध्रुव राठी के शोधकर्ता एवं स्क्रिप्ट राइटर के रूप में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन ध्रुव राठी? अरे भूल गए क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन ध्रुव राठी? अरे आप भूल गए क्या? उन्होंने तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मीट ईटर बताया था, जिस पर की खूब बवाल हुआ था। अब बचे आशुतोष रंका, तो ये आम आदमी पार्टी के पुराने प्रवक्ता रह चुके हैं और सबसे खास बात यह है कि अजनबी नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रबल समर्थक हैं। बात यहीं तक होती तो भी ठीक था। इनके संबंध जेएनयू के एसएफआई और एएसआई जैसे संगठनों से भी हैं। वो जो आपने ढपली पर आजादी वाली म्यूजिक सुनी, वो इन्हीं के सौजन्य से आई है। यानी कि लाल सलाम, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। सीजेपी के आंदोलन को समझदारी भरे समर्थन और मार्गदर्शन की जरूरत है। देश में परीक्षा पेपर लीक, भर्ती में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और रोजाना घोटाले हो रहे हैं। विदेश नीति पूरी तरह ढह गई है और अमेरिका पर निर्भरता बढ़ गई है। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाएं भी कमजोर हो गई हैं। कांग्रेस जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है। ये जनता से अलग कुछ भी नहीं। ये कोई आंदोलन नहीं, बस एक पल है और इसीलिए ये मायने रखती है। इस ऊर्जा की एक दुर्लभ झलक दिखाती है जो कि तानाशाही हमलों से गणतंत्र को वापस हासिल कर सकती है। ये कोई लहर नहीं बल्कि एक अंदरूनी धारा है। इसे नजरअंदाज करना गलती होगी। अमेरिका का पैसों के दम पर शांतिप्रिय देशों में आंदोलन करवाकर सत्ता परिवर्तन कराने का पुराना इतिहास रहा है। पार्टी के संस्थापक वहीं से पधारे हैं। उधर जेएनयू में रहने वाले सहयोगियों के विदेशी हाथों ने इन चुने हुए मोहरों को आगे कर अपना गेम सेट करने की कोशिश की है। ऐसे में भारत सरकार से उम्मीद है कि इनको हमारे युवाओं को बरगलाने से रोका जाए ताकि अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।